नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 13 जनवरी प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल का एनालिसिस है। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यूपी का राज्यपाल कौन है? तो सभी राज्यों का मैं आपको राज्यपाल बता देता हूँ, एक एक करके जान लेते हैं उनके राज्यपाल कौन है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो बिश्वभूषण हरिचंदन है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो सभी राज्यों के राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं, बेसिक से सवाल बनते हैं, पता होना चाहिए आपको। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? बीडी मिश्र। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दोनों ही ए से हैं और बी से नाम स्टार्ट हो रहा है। बीबी है आपके आंध्र प्रदेश का बिश्वभूषण, अरुणाचल प्रदेश का भी बीडी मिश्र है। असम के कौन हैं? तो ये जगदीश मुखी हैं, असम के जगदीश मुखी। और बिहार के हैं फागू चौहान। छत्तीसगढ़ के हैं अनुसुईया उइके। गोवा के कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लाई। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़े उससे पहले देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील है, जो कि 14 जनवरी लास्ट डेट है। इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, अभी भी लोवेस्ट प्राइस में आपको ये डील मिल रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये आपकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। और 269 रुपये में ईयरली टेक्स्ट बुक मार्क्स मिल जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी तैयारी है, जितनी आप तैयारी करते हो 60% आपका कंटेंट होता है और 40% तैयारी में योगदान मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में भी मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस करना, जानना कि कौन से सवाल बार बार गलत हो रहे हैं, समय रहते उसमें सुधार किया जाए, वो सही रणनीति रहती है एग्जाम को क्रैक करने की। टॉपर की यही रणनीति रहती है। आप भी अपना सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से, जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास में 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं ना, सभी के मॉक टेस्ट आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में मिल जाएंगे एक ही पास में। टीटीजी के कूपन से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो वो है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। गुजरात के आचार्य देवव्रत। हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ। और झारखंड के कौन है? रमेश व्यास। और कर्नाटक की बात करें तो वो है थावरचंद गहलोत। केरला के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो के कर्नाटक के हैं थावरचंद और केरल के हैं आरिफ मोहम्मद। मध्य प्रदेश के कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर के लागणेसन। मेघालय के कौन है? बीडी मिश्रा। मिजोरम के कौन है? वो है दोस्तों काम भाम्बती हरिबाबू। नागालैंड के जगदीश मुखी हो जाएंगे। उड़ीसा के गणेशी लाल हैं। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित है। राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। सिक्किम के कौन है? गंगा प्रसाद। तमिलनाडु के आनंद रवि। तेलंगाना के कौन है? टी सुंदरराजन। त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के कौन है? गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि जान लीजिएगा। पहली हुई थी 1951 से 56, ठीक है, 5 वर्ष हो गया। दूसरी में भी फिर नेक्स्ट आप 56 से 5 ऐड करेंगे तो वो आप हो जाएगी 61। तीसरी भी कंटिन्यू 5 वर्ष रही 1961 से 1966। तो 3 तो कंटिन्यू 5 वर्ष रही है। फिर यहाँ पर गैप आ गया 3 साल का, यानी 66 से लेकर 69 तक आपका गैप हॉलीडे आ गया, अवकाश आ गया, जिसे योजना अवकाश प्लान हॉलीडे आप कहेंगे। उसके बाद चौथी और पाँचवीं फिर नियमित स्टार्ट हुई। चौथी आपके 69 से 74 हो गई 5 वर्ष, और पाँचवीं आप देखेंगे 74 से 79 होना चाहिए, लेकिन ये हुई है 74 से 78, यानी पाँचवीं योजना 5 वर्ष हुई ही नहीं, 4 वर्ष ही रही। और फिर आपके रोलिंग प्लान आ गया, प्लान हॉलीडे से रोलिंग प्लान आ गया 1978 से 1980 तक। फिर छठी योजना है 80 से 85 हो गई ऐड, और फिर सातवीं आपके 85 से 90। उसके बाद 90 से 92 एक और एनुअल प्लान। तो 3 प्लान बीच में निकल के आ रहे हैं। पाँचवीं के बाद आपका रोलिंग आया था, और आपने देखा तीसरी के बाद जो चौथी योजना थी, तो तीसरे के बाद प्लान हॉलीडे आ गया था 66 से 69 है, और 90 से 92 एनुअल प्लान था। फिर 8वीं थी 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, फिर इसमें कोई भी गैप नहीं आया, और 12वीं योजना 2012 से 2017। मौर्य वंश का अंतिम शासक है, पहले भी आ चुका है मौर्य वंश का, मैंने पूरी ये वंशावली आपको बताई थी। बृहद्रथ हैं अंतिम शासक है। मौर्य साम्राज्य का शासन है मगध राज्य में, गंगा नदी के मैदान, जहाँ वर्तमान में बिहार और बंगाल है ना, वहीं पर था।
इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो पटना शहर है। अब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक 322 से 298 ईस्वी। आपको सवाल पूछ ले आने वाले सेट में कि बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के शासक कौन बने या फिर अशोक के बाद कौन बने, ये अक्सर आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बने, बिंदुसार के बाद बने थे अशोक। ठीक है, अशोक ध्यान रखना थर्ड शासक थे मौर्य वंश के 268 से 232 से। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी थे दशरथ। बिंदुसार के अशोक, अशोक के बाद दशरथ मौर्य, उसके बाद संप्रति, फिर शालीशुक, देववर्मन। इस प्रकार आप देखेंगे सतवंदा और लास्ट में बृहद्रथ थे 187 से 185 और सबसे पहले शुरुआत हुई थी 322 से 298। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1927 को हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है भारतीय ओलंपिक संघ का। इसके अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। महासचिव सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता, कौन, राजीव मेहता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, तो वो है दोस्तों, राज्य की बात करें अब सबसे कम वाले आप नीचे देखेंगे पूरी टेबल है, इनमें से कहीं से भी पूछे जा रहे हैं सवाल, तो सबसे कम और सबसे अधिक वाले तो आपको पता होना चाहिए। सबसे कम में बिहार है और सबसे कम से ही कम बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ये टॉप 5 जो कम वाले और टॉप 5 ज़्यादा वाले पता होना चाहिए, जो बिलो वाले सबसे कम। तो ये टॉप नीचे वाले आप देखेंगे, बिहार की सबसे कम साक्षरता दर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, फिर राजस्थान की तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक आप लिटरेचर रेट देखेंगे इंडिया की 74 है, सबसे अधिक केरला की आती है, कितनी है 93.91, और सबसे कम बिहार की कितनी है, वो है 63.82। अब केरला के बाद लक्षद्वीप यूटी आ जाता है, यूटी में सबसे अधिक लक्षद्वीप की है और यूटी में सबसे कम दादर नगर हवेली की, ये भी ध्यान रखना। अब केरला के बाद राज्य की बात करें तो मिजोरम है। आपको सेकंड पूछ लेंगे, केरल तो सभी को पता है लेकिन ये नहीं पता कैंडिडेट को सेकंड स्थान पर कौन है साक्षरता में, मिजोरम है। ठीक है, केरल के बाद वैसे आपके केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम है, फिर आपकी त्रिपुरा है, ये ध्यान रखना। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, ये टॉप 5 वाले तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। दमन दीव फिर यूटी आ जाता है, ये लगातार यूटी है, चंडीगढ़। तो यहाँ पर आप साक्षरता देखेंगे, दिल्ली की आपको पूछ ले कितनी है, 86.34 है। ये टॉप 5 में आप देखेंगे, टी आपके केरल के बाद हो जाएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा और गोवा, TMTG, KMTG। सवाल है 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था, तो संविधान जब लागू हुआ था, मौलिक कर्तव्य आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुए हैं, शुरुआत में नहीं था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए थे, 2002 में लास्ट 11वां ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, और इसी 42 में ही आपकी अभी तक ये प्रस्तावना वाला सवाल नहीं आया, आने वाले सेट में देखने को मिलेगा। प्रस्तावना में 3 शब्द हैं। 42nd जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा, आप जम्मू कश्मीर के नृत्य देखेंगे, वो एक है कूद नृत्य। अब देखिए मैं आपको बताऊं, कूद और कुद दोनों ही अलग अलग है। कूद नृत्य है राजस्थान में जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, कूद नृत्य आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे राजस्थान में, और कुद नृत्य पूछ लें, कुद नृत्य है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में कुद है, दुमल है, राउफ है, वुगई नाचुन है, भांड पाथेर है, बच्चा नगमा है, ये जम्मू कश्मीर की। और कूद है वो राजस्थान का, कूद घूमर वगैरह। बस्तर विद्रोह कब हुआ, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व है गुंडा धुर ने किया। साथ ही साथ लाल करेंद्र सिंह ये नेतृत्व करता थे बस्तर विद्रोह जो 1910 में, याद रखना है कब, 1910 में गुंडा धुर और लाल करेंद्र सिंह ने इसका नेतृत्व किया है। विद्रोह का अन्य नाम है दोस्तों भूमकल, भूकंप कह सकते हो, भूमकल मूवमेंट हो जाएगा। बस्तर में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है कोई विद्रोह। बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था 1859 में हुआ था, आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया था। बीजापुर जिले के नागुल दोरला ने इसका नेतृत्व किया था, और 1910 वाला ही आपको पूछा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट को पहले कहा जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट है जब संविधान बना तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में ये स्थापित हो गया। पहले फेडरल कोर्ट था 1937 में, 50 को सुप्रीम कोर्ट है। वर्तमान में आपको पूछ ले मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सभी को पता, लेकिन ये पूछेंगे सवाल में, टीसीएस ये पूछती है कि कितने कौन से नंबर के हैं, तो 50 में मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत से एग्जाम का एनालिसिस कराया है तो पैटर्न थोड़ा पता चल जाता है कहाँ से टीसीएस सवाल पूछती है। तो 50 में ये आपको फैक्ट ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। और आपको ये सवाल है
ग्रुप डी और एनटीपीसी में कितनी बार पूछे गए हैं, भारत के जो प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से थे। तो ध्यान में रखना है। अब हाईकोर्ट से पहले आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय जो फेडरल कोर्ट से पहले मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा 26 दिसंबर 1800 को की गई थी, और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 8 दिसंबर 1823 को हुई थी। तो बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट 1823 और सन 1800 को हुई थी मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब मद्रास और बॉम्बे में हाईकोर्ट भी है। जो सबसे पहले 3 हाईकोर्ट हुए हैं ना, वो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। 1 जुलाई 1862 को, तीनों ही 1862 में स्थापित हुए हैं। कब? 1862, ध्यान रखना। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, और कलकत्ता हाईकोर्ट है 1 जुलाई 1862 को, फिर 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे, और मद्रास हुआ है 15 अगस्त 1862 को। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, और जो ये तीनों ही हाईकोर्ट है ना, इनको स्थापित करने की घोषणा है जून को हो गई थी क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, 26 जून को। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का एक सवाल है कि स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अब पंचवर्षीय योजना चौथी आप देखेंगे तो 2 उद्देश्य चौथी योजना में देखने को मिलता है, जिसमें पहला ही उद्देश्य था चौथी का कि स्थिरता के साथ विकास, दूसरा था आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। एक बार फिर आप ब्रीफली जान लीजिएगा सभी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं। पहली जो 51 से 56 थी, कृषि पर आधारित थी। दूसरी औद्योगिक विकास, ध्यान रखना है। तीसरी है अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। क्या? अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर आप बनाएंगे थर्ड में। कब बनाएंगे? थर्ड में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर। चौथी आपकी हो गई है स्थिरता का विकास और आत्मनिर्भरता। तीसरी में ही आत्मनिर्भर की शुरुआत हो गई थी। पांचवी में कृषि को यहाँ पर फिर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, और उसके बाद उद्योग और खान को वरीयता 5वीं में मिली। छठी में गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता पूछ ले तो आप कहेंगे 6th में गरीबी और तकनीकी। 7वीं में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, रोजगार और आत्मनिर्भर 7वीं। 8वीं में आपके रोजगार भी था, शिक्षा भी था, स्वास्थ्य भी था। 9वीं आप देखेंगे तो 9th में न्याय है। क्या है? न्याय। 10वीं में लक्ष्य रखा गया था प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना 10 वर्ष में। 11वीं तेज और अधिक समावेशी, 12वीं अधिक समावेशी के साथ में सतत ऐड हो गया। पीएम स्वनिधि योजना से सवाल, तो इस स्कीम के तहत सरकार जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का लोन देगी, बिना गारंटी के। फ्री रुपये नहीं, ये लोन दे रही है, ठीक है, बिना गारंटी के लोन देने की योजना 2020 में ये आई थी। किस मंत्रालय की पहल है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ध्यान रखना, पीएम स्वनिधि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों को न केवल ऋण देकर बल्कि उनके समग्र विकास, आर्थिक उत्थान के लिए, सशक्त बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे पीएम स्वनिधि बोलते हैं, उसकी घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण देना, और जो यहाँ पर नियमित चुकौती करेगा ऋण, उन्हें 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का अनुदान दिया जाएगा, और कैशबैक भी मिलता है 1200 रुपये का डिजिटल लेन देन के केस में। 2018 एशियन गेम्स का मोटो, 2018 एशियन गेम्स से बार बार सवाल आ रहे हैं, यहाँ पर मोटो पूछा है, तो मोटो है एनर्जी ऑफ एशिया। अब 2022 में भी एशियन गेम्स हैं, होने वाले हैं, वैसे 2023 में होंगे। उसका मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। क्या है? हर्ट टू हर्ट है। 2022-23 में जो हांगझाऊ चाइना में होंगे, उसमें टोटल 482 इवेंट होने वाले हैं। 40 स्पोर्ट का इवेंट का ऑलरेडी आ चुका है आपकी, उसमें पूछा गया था टोटल 2018 में कितने इवेंट थे, वो 465 थे। और 2018 में जकार्ता पालमबांग इंडोनेशिया में हुआ, जिसमें भारत की रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2018 एशियन गेम्स में इंडिया की रैंक 8वीं थी। 70 मेडल थे, जिसमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज थे। 16 गोल्ड थे, 70 मेडल, जो भारत की 8वीं रैंक लगी थी 2018 में। फर्स्ट चाइना, सेकंड जापान था। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा सदस्य बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं? अभिनेता है शत्रुघ्न सिन्हा। ये आसनसोल वेस्ट बंगाल जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से ये बने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा। भारत में माइक्रो फाइनेंस है, इसका पूछा है कि कौन नियंत्रित करता है, तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर जो नॉन बैंकिंग वाली जितनी भी गैर वित्तीय कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उन सभी को नियमित करता है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विनियमित करता है, और इसके तहत आरबीआई के तहत एक गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग है, वो ये नियामक के तौर पर काम करता है, डीएनबीएस जिसे आप बोलते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, काफ़ी कम सवाल मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है, टेलीग्राम पर अपना रिव्यू सेंड कर सकते हो, सवाल भेज सकते हो। टेलीग्राम पर एग्जाम खत्म होते ही आपको सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है, जिसकी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली टॉप ट्रेंडिंग जीके सर्च कीजिए। क्या टॉप जो ट्रेंडिंग जीके चैनल का नाम है उसको सर्च करेंगे तो आपको 2,60,000 मेंबर वाला चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ फाइल के लिए एक अलग से चैनल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके पीडीएफ करके है। बाकी दोनों पे ही पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन करना। और जो मॉक टेस्ट का फायदा उठाना चाहते हो, टेक्स्ट बुक पर ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए मकर संक्रांति लोहड़ी के अवसर पर फायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज करके बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।